एक प्रश्न आया है कि क्या स्त्री भी ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध कर सकती हैं? तो बिल्कुल वो उपलब्ध कर सकती हैं, लेकिन वही बात कि जब तक उनमें जिज्ञासा नहीं होगी, कोई भी स्त्री ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध नहीं कर सकती। और आपने देखा होगा काफी महापुरुषों का जिक्र है, लेकिन जो स्त्री है बहुत कम बताया गया है जिनको ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध है। तो ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध का क्या कारण है कि स्त्री ब्रह्म ज्ञान की ओर नहीं जा पाती और माया में ही रह जाती हैं? और पुरुषों का भी यही हाल है, लेकिन समय समय में पुरुष बहुत जो आते हैं जो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध कर पाते हैं और स्त्री नहीं कर पाती। उसका कारण कि जिज्ञासा की कमी। लेकिन वो चाहें तो पुरुषों से जल्दी उस ज्ञान को उपलब्ध कर सकती हैं, लेकिन बैठे कैसे, जिज्ञासा कैसे आए? क्योंकि माया ही इतने रूप उनको करने होते हैं, कभी माँ का रूप, कभी बहन का रूप, कभी पत्नी का रूप, इतने रूप में वो रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं रहते, पुरुष भी रहते हैं, लेकिन जितना ज्यादा स्त्री को ममता होती है, वो मोह में बंधी होती हैं, पुरुषों से ज्यादा स्त्री मोह में बंधी होती हैं। लेकिन अगर स्त्री को एक बार ख्याल आ जाए या एक बार उन्हें जिज्ञासा आ जाए कि मैं कैसे भी ये जानूं कि अंदर कौन है, कौन छिपा है इस देह के अंदर, कौन है जो देखता है, कौन है जो अनुभव करता है, कौन है जो परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में जो विद्यमान है, कौन है जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है। स्त्री को अगर एक बार विचार आ जाए तो वह जान पाएंगी कि उनके अंदर एक परमात्मा अंश, जिसको ऊर्जा या आत्मा या चैतन्य या कोई भी आप नाम दे, कोई भी एक शब्द दे, वह परमात्मा का अंश आपके अंदर विद्यमान है। और स्त्री चाहे तो पुरुष से जल्दी उसको प्राप्त कर सकती है, क्योंकि वो बड़ी ईमानदारी के साथ कार्य करती है। अगर वो ध्यान में भी बैठेंगी तो बड़ी ईमानदारी के साथ बैठेंगी, लेकिन वो ख्याल आना चाहिए, वो विचार आना चाहिए, अन्यथा ऐसे ही जीवन व्यतीत हो जाएगा। और स्त्री चाहे तो जल्दी प्राप्त करें, क्योंकि परमात्मा अंश पूरे ब्रह्मांड में है। और आपका जन्म ही इसलिए होता है कि आप जान सकें कि कौन है आपके अंदर छुपा। यहाँ जो भी आपको दिखाया जाता है, जो भी रिश्ते हैं, वो सब माया है। जब तक आप हो तब तक उनका आपको याद किया जाएगा, आपके लिए व्यवस्था की जाएगी, आपके लिए सारे कार्य होंगे। लेकिन जैसे ही आप इस शरीर को छोड़ देंगे, कुछ समय के लिए परेशान होया जाएगा जो आपके परिवार के हैं, उसके बाद वो नए नए कार्यों में लग जाएंगे। तो इसलिए स्त्रियां भी चाहें तो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध कर सकती हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर गुरुओं की भी कमी नहीं है जो माया का ही रूप है। क्योंकि प्रमाण कोई आपको नहीं दे सकता। आप किसी गुरु के पास जाइए, कोई आपको ज्ञान उपलब्ध नहीं करा सकता। ज्ञान आपके अंदर ही है, देखने वाला ही आपके अंदर मौजूद है, परमात्मा ही आपके अंदर मौजूद है। लेकिन आप जाएं, आप देख पाएं, तब जान पाएंगे। अन्यथा मन और ये जो आपकी इंद्रियां आपको ऐसे ही भ्रमित करती रहेंगी और आप यहाँ से कभी भी उस स्थिति को नहीं जान पाएंगे जिस स्थिति को जानने के लिए आपका जन्म होता है। कृपया करके जाने, अन्यथा यहाँ पे कमी नहीं है। रंग बिरंगी चीजें हैं, नई नई चीजें हैं, आपको दिखाई जाएंगी। आपको विचार आएगा कि वो चीज प्राप्त करनी है, या ये महल बनाना है, या ये गद्दी मुझे प्राप्त करनी है, या मुझे अहंकार दिखाना है, या मुझे इस गद्दी की ताकत दिखानी है कि मैं भी एक बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, या मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, या मैं बहुत बड़ा अभिनेता हूँ। ये सिर्फ एक कोरे विचार हैं, माया का ही एक रूप है। जब तक आप शरीर में हो
तब तक का आपका ये ड्रामा है, अन्यथा सब खत्म हो जाएगा। ये गद्दी भी यहीं रह जाएगी, सिर्फ जाएगी आपकी आत्मा। अगर आपसे जान पाए तो ठीक है, अन्यथा माया, बिना माया के ऐसा ही होगा। क्योंकि बिना माया मतलब माया भी आपके साथ ही है। जब आपका जन्म होता है तो आत्मा और माया इकट्ठा होती है। माया मतलब आप आत्मा को ना जान पाए, इसको माया कहा जाता है। इसलिए स्वयं के साथ ध्यान में बैठे। और स्त्रियां अगर कहीं जाने की बजाय, किसी गुरु से जुड़ने के बजाय स्वयं के साथ बैठना शुरू कर दें तो वो जल्दी प्राप्त कर पाएंगे अपने अंदर बैठे परमात्मा अंश को। अन्यथा जैसे पुरुषों का हाल है, उससे ज्यादा स्त्रियों का है। स्त्रियां ध्यान की तरफ कम जाती हैं, स्त्रियां कम ध्यान में बैठती हैं। अन्यथा अगर स्त्रियां चाहें तो पुरुष से पहले वो ज्ञान को उपलब्ध कर ले। इतनी क्षमता उनके पास है, इतनी सहनशीलता उनके पास होती है जितनी पुरुषों के पास नहीं होती। पुरुष बड़ी जल्दी दुखी हो जाता है, स्त्री को उस दुख को सहन करने की उनसे ज्यादा उनके पास क्षमता होती है। इसीलिए स्त्री सही मायने में पुरुषों से आगे है और वो चाहे तो जल्दी ज्ञान को उपलब्ध कर सकती है। इसीलिए जितनी भी स्त्रियां पुण्य आत्माएं उनके अंदर विद्यमान है, सब खोजें, अन्यथा ऐसे ही रह जाएंगे, ऐसे ही रह जाएंगे। और आपके अंदर परमात्मा अंश है। ये अकेला मैं नहीं कह रहा, जितने भी महापुरुष पृथ्वी पे आते हैं सब ने ये बताया है। और बताया जिसने है उसने बताया है जिसने जाना है। और जो बिना प्रैक्टिकल के बता रहा है वो कहीं ना कहीं वो स्वयं भी माया में है। इसीलिए कृपया करके जिन बहनों तक, जिन माताओं तक, जहां तक भी पृथ्वी पे जिस भी रूप में आप हैं, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, सभी को मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि कृपया करके खोजें, आपके अंदर कुछ छुपा है। वही राज है, वही सत्य है, बाकी सब माया है। सभी पूर्ण आत्माओं को मेरा नमस्कार।